दोस्तों 18 सितंबर को एक ग्रहण पड़ेगा, चंद्र ग्रहण। तो दोस्तों ये चंद्र ग्रहण जो 18 सितंबर को पड़ने वाला है, ये एक प्रकार का खंडग्रास चंद्र ग्रहण है। हालांकि ये भारत में नहीं दिखेगा दोस्तों, भारत में ये ग्रहण दिख नहीं रहा है। पर दोस्तों ग्रहण का फर्क तो सभी कुंडलियों पर पड़ता है, चाहे दिखे या नहीं दिखे। तो दोस्तों ये खंडग्रास चंद्र ग्रहण 18 सितंबर को आकाश में यानी कि राहु चंद्रमा पर ग्रहण लगाएगा। तो दोस्तों ये कर्क राशि के लिए किस प्रकार का है, कर्क राशि वाले जातक के लिए ये किस प्रकार की घटनाओं का निर्माण कर सकता है, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वैसे सितंबर का महीना इस ग्रहण के अधीन ही है, इस ग्रहण के प्रभाव में रहेगा। तो दोस्तों आइए जानते हैं कर्क राशि के लिए आगे आने वाला समय किस प्रकार का है, और ये राहु का विचित्र खंडग्रास चंद्र ग्रहण कर्क राशि के लिए क्या करने वाला है। दोस्तों वैसे तो कर्क राशि के लिए 15 सितंबर से थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि उनको कोई साहस मिलना चाहिए। वो किसी अपने महिला मित्र की वजह के कारण या अपने दोस्त के कारण थोड़ा सा आक्रामक भी हो सकते हैं और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए तैयार हो सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार की लड़ाई से बचना चाहिए। दोस्तों देखिए, मैं एक बात आपको बता देता हूं कि कर्क राशि के लिए खंडग्रास चंद्र ग्रहण थोड़ा सा उनकी शक्ति को बढ़ाएगा। शक्ति होती है ना, यानी सामर्थ्य, यानी कि इससे व्यक्ति में किसी तीसरे व्यक्ति जो इस कार्य में बाधा डालता ना, उससे लड़ाई कभी कभी हो जाती है। तो इस वजह से ऐसी चीजें ये चंद्र ग्रहण कर सकता है। ये चंद्र ग्रहण क्या करेगा, ये कर्क राशि वाले जातक को ये थोड़ा बहुत उसमें शक्ति भरेगा, थोड़ा ताकत भरेगा। किससे, किसी तीसरे व्यक्ति के को यानी अलग करने की। इसमें कभी कभी तीसरा व्यक्ति को दिक्कत डालता है काम के अंदर, यानी कि तो कभी कभी लड़ाई हो जाती है, इसका ध्यान रखना चाहिए। मैं तो साफ साफ देखो गोचर की स्थिति बता रहा हूँ। गोचर में योग बना है कि कर्क राशि के लिए ये चंद्र ग्रहण उनमें थोड़ी सी आक्रामकता ला सकता है, उनको विवादों से या झगड़ों में उलझा सकता है। तो ऐसी चीजें कर सकता है। दोस्तों मैं दो तीन चीजों की ओर कर्क राशि का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। कर्क राशि के लिए सितंबर के महीने में थोड़ा वो दूसरों की हेल्प करने के कारण, किसी महिला मित्र की हेल्प करने के कारण थोड़ा लड़ाई कर सकते हैं, या फिर इस प्रकार की चीज वो कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार की चीज हो सकती है। मैं तो गोचर के आधार पर बता रहा हूं कि ये कर्क राशि को थोड़ा उत्साहित कर सकता है, थोड़ा उसमें उत्साह और आक्रामकता ला सकता है। किसी की हेल्प करने के कारण वो लड़ाई में कूद सकते हैं, या फिर दोस्तों इस समय कभी कभी कोई महिला मित्र की वजह से लड़ाई हो जाती है। तो ये ध्यान रखना चाहिए कर्क राशि वाले जातक को कि कर्क राशि वाले जातक के लिए जो ये चंद्र ग्रहण है ना 18 सितंबर को पड़ेगा, ये एक तो इनको धार्मिक यात्राएं कराएगा। हो सकता है कि वो धार्मिक यात्राओं पर जाए, तीर्थ स्थानों पर कर्क राशि वाले जातक जाए, तीर्थ स्थानों पर यात्रा करे, तीर्थ स्थानों पर थोड़ा सा घूमे फिरे। इस प्रकार के कार्य कर्क राशि वाले जातक इस ग्रहण के दौरान कर सकते हैं। पर दोस्तों इस प्रकार की चीज़ों के साथ साथ ये भी हो सकता है कि कर्क राशि वाले जातक अपने किसी भाई या मित्र का सहयोग तो इस समय मिलता है, भाई या मित्र का सहयोग तो मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई या मित्र का सहयोग नहीं मिलेगा, पर घर के बड़े व्यक्ति या कोई बड़ा व्यक्ति नाराज हो जाता है। तो इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है। ये कर्क राशि के लिए जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, ये थोड़ा सा उनको घर के बड़े लोगों की नाराजगी दिखाता है। ये मैं देखो जो सच्चाई है वो बता रहा हूं आपको, गोचर की सच्चाई है ये कर्क राशि की। हालांकि कुंडली के अनुसार हर फल का निर्णय होना चाहिए। अगर किसी कर्क राशि वाले जातक के लिए कुंडली में अच्छे योग बने हुए हैं तो फिर उनको क्या घबराने की जरूरत, उनको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी घबराने की जरूरत तो किसी को नहीं है। मैं तो संभावनाएं बता रहा हूं, कर्क राशि के लिए सितंबर का महीना बुरा नहीं है। हाँ, सितंबर के महीने में वो थोड़ा सा यानी कि अपनी शक्ति और आक्रामक थोड़े हो सकते हैं, लड़ाई भी हो जाती है इस समय
कभी कभी, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। बेवजह आप क्यों किसी से लड़ो, बेवजह आप किसी के से क्यों लड़ो? अगर कोई कारण ही हो जाए तो फिर यानी कि उसका निदान निकालना चाहिए। लड़ाइयों में ज़्यादा पढ़ने से फायदा नहीं होता दोस्तों, ये बुरी चीज़ें होती है। इस प्रकार की चीज़ों से दूर थोड़ा रहना चाहिए। मैं तो ये निवेदन करता हूँ कि कर्क राशि के लिए थोड़ी यानी शक्ति, आक्रामकता और किसी का सहायता करने के कारण, किसी महिला मित्र की सहायता करने के कारण कभी कभी इस समय लड़ाई हो जाती है। इसका ध्यान रखना चाहिए। ये ग्रहण के समय 18 सितंबर को पड़ रहा है ग्रहण, इसके आसपास बता रहा हूं, इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ये जरूरी नहीं है सबके हो दोस्तों, सभी कर्क राशि वाले जातक के लिए ये जरूरी नहीं हो, पर ये क्या है, इसकी संभावना कभी कभी बनती है दोस्तों। इसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कुंडली के अनुसार ही फलित होता है दोस्तों। कुंडली के अनुसार ही देखना चाहिए फलित, और हर चीज कुंडली ही निर्णायक होती है। मैं तो जो बता रहा हूँ गोचर की स्थिति है, गोचर का प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर। अब दोस्तों कुछ पॉजिटिव चीज भी सुन लीजिए, कुछ अच्छी चीजें सुन लीजिए जो कर्क राशि के लिए सितंबर के महीने में हो सकती है। कर्क राशि वाले जातक को कोई बहुत बड़े व्यक्ति, जो ताकतवर व्यक्ति होगा ना, उसका साथ मिलेगा। यानी कि ये सितंबर के महीने में कोई बड़ा ताकतवर मित्र समान व्यक्ति, उसका साथ भी मिलेगा। आपके कोई मित्र के पिताजी या मित्र के बड़े लोग आपकी सहायता भी कर सकते हैं, तो कोई बड़े व्यक्ति की सहायता भी कर्क राशि को मिलनी चाहिए, यानी सितंबर के महीने में। पर इस प्रकार के विवादों से कर्क राशि को थोड़ा बचना है। इस प्रकार के विवाद हो सकते हैं, कोई मित्र के कारण लड़ाई हो सकती है इसमें, इसका ध्यान रखना चाहिए। हालांकि कर्क राशि वाले जातक के इस समय कोई मित्र जो पार्टनर हो, उनके कामकाज में सहयोगी हो, इसके कारण थोड़ा सा यानी कि सहयोग तो मिलता ही है। तो ऐसी चीज दिखी है, मित्र के साथ काम कर रहे हैं, मित्र के साथ यानी व्यापार कर रहे हैं, इस कारण बदलाव हो गया है उनके कामकाज में। कर्क राशि वाले जातक के कोई मित्र के साथ कर्क राशि वाले जातक काम कर रहे हैं, कामकाज कर रहे हैं, तो इस प्रकार उनके व्यापार में सहयोग मिला है किसी मित्र का, ये भी दिखा है। इस प्रकार की चीज भी दिखी है, पर कभी कभी इस समय आक्रामकता भी आ जाती है। ये चीजें भी देखनी चाहिए। कर्क राशि वाले जातक के लिए मैंने जो भी बताया वो गोचर के ऊपर आधारित है मित्रों। इसको कुंडली के आधार पर देखना चाहिए, कुंडली के आधार पर कसना चाहिए। कुंडली की ही निर्णायक होती है। और जो बात बता रहा हूँ मैं, वो गोचर की चंद्र ग्रहण कर्क राशि के बड़े लोगों को थोड़ा नाराज कर सकता है, उनके खिलाफ कर सकता है, और कर्क राशि वाले जातक को धार्मिक यात्राएं करवा सकता है। हो सकता है कि वो धार्मिक यात्राओं में तीर्थ स्थान जाए घूमने के लिए, उनके लिए बढ़िया रहेगा। इस प्रकार की चीज दोस्तों, इस प्रकार की चीजें हो जाती, यात्रा होती है इस समय कभी कभी। कर्क राशि के लिए आगे आने वाला समय बढ़िया रहे। आप सबका धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।